जय भीम दोस्तों। आप लोग बीजेपी की नीतियों से भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में बाबा साहेब का अपमान किया, किस प्रकार भाजपा की नीतियों से आरक्षण पर प्रहार किया जा रहा है और साथ ही संविधान को निशाना बनाया जा रहा है। आज के समय में किस प्रकार दलितों वंचितों पर शोषण की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इन सबके बावजूद भी भाजपा जैसी पार्टी इन समुदायों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती और सत्ता में आने के लिए खुद को बहुजनों का हितैषी बताती है और वोट लेने के लिए अपनी पार्टी को अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित बताती है और खुद को बाबा साहेब अंबेडकर का सच्चा अनुयायी साबित करने की कोशिश करती है। आने वाली 14 अप्रैल को बहुजनों का महापर्व आने वाला है। इसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि भाजपा जैसी पार्टी का दोहरा चरित्र किस हद तक जा सकता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। हम आपको योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बारे में बताने से पहले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जो प्रत्येक भारतीय को जानना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष एक प्रेरणादायक और असाधारण कहानी है, जो भारतीय इतिहास में सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनके अतुलनीय योगदान को दर्शाती है। उनका जीवन कठिनाइयों, भेदभाव और अथक प्रयासों से भरा हुआ था, जिसके माध्यम से उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि लाखों दलितों और वंचितों के लिए सम्मान और अधिकार प्राप्त किए। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब महार परिवार में हुआ था। उस समय भारतीय समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। महार जाति को अछूत माना जाता था, जिसके कारण उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उन्हें अपमान सहना पड़ा, जैसे स्कूल में अलग बैठना, पानी के लिए तरसना और सामाजिक तिरस्कार झेलना। लेकिन उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, जो सेना में सूबेदार थे, ने उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार अपमानित किया गया, लेकिन उनकी जिज्ञासा और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में दाखिला लिया। यहां भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। इसके बाद वे कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। विदेश में पढ़ाई के दौरान भी उन्हें आर्थिक तंगी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से डिग्रियां हासिल की। सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष भारत लौटने के बाद बाबा साहेब ने देखा कि शिक्षा के बावजूद उन्हें जाति के कारण सम्मान नहीं मिलता। नौकरी में भी उन्हें भेदभाव का शिकार बनना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अछूतों को शिक्षा और अधिकार दिलाना था। उनका सबसे बड़ा संघर्ष छुआछूत के खिलाफ था। महाड़ सत्याग्रह इसका एक उदाहरण है, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस दौरान उन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। फिर कालाराम मंदिर सत्याग्रह में उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। इन आंदोलनों में उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन वे डटे रहे। बाबा साहेब ने दलितों को राजनीतिक आवाज देने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी और बाद में ओनिल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। पूना पैक्ट में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ समझौता किया, जिसके तहत दलितों को अलग निर्वाचन के बजाय आरक्षित सीटें मिली। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
हालांकि इस फैसले से कुछ लोग उनसे नाराज भी हुए। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका सबसे बड़ी थी। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शामिल हों। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की। बाबा साहेब का व्यक्तिगत जीवन भी संघर्षों से भरा था। उनकी पहली पत्नी रमाबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने सविता आम्बेडकर से विवाह किया। स्वास्थ्य की दृष्टि से वे अंतिम वर्षों में कमजोर हो गए थे, फिर भी वे अपने लेखन और विचारों को जनता तक पहुंचाते रहे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वे हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता से असंतुष्ट थे। यह उनके जीवन का एक क्रांतिकारी कदम था जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का योगदान भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन काल में जातिगत भेदभाव, असमानता और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज के सबसे निचले तबके को सम्मान, अधिकार और पहचान दिलाई। उनका योगदान केवल दलितों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के लिए भी उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। बाबा साहेब ने भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती माना। उनका मानना था कि यह व्यवस्था सामाजिक एकता और मानवता के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है। उन्होंने दलितों को अछूत कहे जाने की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसे खत्म करने के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाया, जो दलितों के लिए सामाजिक समानता की दिशा में पहला बड़ा कदम था। इसके अलावा मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने की उनकी कोशिश ने समाज को यह संदेश दिया कि धार्मिक स्थानों पर भी सबका समान हक है। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो शोषित वर्ग को मुक्ति दिला सकता है। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया, जो दलित समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से स्कूल, छात्रावास और पुस्तकालय खोले गए। उनका उद्देश्य था कि वंचित वर्ग के लोग आत्मनिर्भर बने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। उन्होंने स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त करके यह दिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या वर्ग से हो। बाबा साहेब महिलाओं की स्थिति को लेकर भी संवेदनशील थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, तलाक और विवाह में समान अधिकार देने की बात थी। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। हालांकि इस बिल को उस समय लागू नहीं किया जा सका, लेकिन इसने महिलाओं के अधिकारों पर बहस को जन्म दिया और बाद में कई कानूनों का आधार बना। संविधान में लैंगिक समानता के प्रावधान भी उनके विचारों का परिणाम थे। आम्बेडकर ने न केवल दलितों बल्कि मजदूरों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए भी काम किया। एक अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने श्रमिकों के काम के घंटे कम करने और बेहतर मजदूरी की वकालत की। उनकी नीतियों ने मजदूरों को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद की। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भी इसी दिशा में एक कदम था, जिसके जरिए उन्होंने श्रमिकों को राजनीतिक मंच प्रदान किया। संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब ने सामाजिक न्याय को इसकी आत्मा बनाया। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन जैसे प्रावधान शामिल किए, जो समाज में व्याप्त असमानता को खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए। आरक्षण की व्यवस्था उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक है, जिसने पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरी में अवसर प्रदान किए। उनका यह कदम सामाजिक ढांचे को समावेशी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक था। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की कुरीतियों से असंतुष्ट होकर बौद्ध धर्म अपनाया और अपने लाखों अनुयायियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। यह कदम केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का हिस्सा था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, समानता, करुणा और अहिंसा के जरिए
उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां जाति और वर्ग का कोई स्थान न हो। यह उनके जीवन का अंतिम लेकिन प्रभावशाली योगदान था, जिसने दलित समाज को नई पहचान और आत्मसम्मान दिया। बाबा साहेब का सामाजिक योगदान केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा। उनके विचार और कार्य आज भी सामाजिक सुधारकों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर इंसान का कर्तव्य है। उनके प्रयासों से आज भारत में दलित और वंचित वर्ग शिक्षा, राजनीति और समाज में अपनी जगह बना पाए हैं। इस प्रकार बाबा साहेब का सामाजिक योगदान एक ऐसी मशाल है जो सदियों से अंधेरे में डूबे समाज को रोशनी दिखाती रही और आगे भी दिखाती रहेगी। उनका जीवन और कार्य सामाजिक समानता की नींव है, जिस पर आधुनिक भारत का ढांचा खड़ा है। आम्बेडकर का धार्मिक योगदान उनके जीवन का एक अनूठा और क्रांतिकारी पहलू है, जिसने भारतीय समाज में गहरे परिवर्तन की नींव रखी। उन्होंने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय मूल्यों के प्रसार का माध्यम बनाया। उनका धार्मिक योगदान मुख्य रूप से हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ उनकी आलोचना और बौद्ध धर्म को अपनाने के निर्णय में निहित है। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की उस व्यवस्था पर सवाल उठाए जो जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा देती थी। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के कुछ शास्त्र और परंपराएं जैसे मनुस्मृति समाज में असमानता को वैधता प्रदान करती है। उन्होंने इन ग्रंथों की आलोचना की और मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया, जिसे मनुस्मृति दहन के नाम से जाना जाता है। यह कृत्य एक प्रतीकात्मक विद्रोह था, जिसका उद्देश्य लोगों को यह दिखाना था कि धर्म के नाम पर अन्याय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनकी यह पहल धार्मिक सुधार की दिशा में एक साहसिक कदम थी, जिसने समाज के दबे कुचले वर्गों को नई सोच दी। आम्बेडकर का मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता को ऊपर उठाए और सभी को समान अवसर दे। हिंदू धर्म में सुधार की संभावना को उन्होंने खारिज कर दिया, क्योंकि उनका विचार था कि यह व्यवस्था अपने मूल में ही ऊंच नीच की भावना को पोषित करती है। उन्होंने धर्म को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जो लोगों को नैतिकता, करुणा और भाईचारे की शिक्षा दे। इस विचारधारा के तहत वे हिंदू धर्म से बाहर एक नए रास्ते की तलाश में निकले, जो उनके धार्मिक योगदान का आधार बना। बाबा साहेब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह घटना भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह समानता, अहिंसा और व्यक्तिगत विकास पर आधारित था। बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था, जो उनके सामाजिक न्याय के सपने से मेल खाता था। इस धर्मांतरण से पहले उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न धर्मों, ईसाई, इस्लाम, सिख आदि का अध्ययन किया, लेकिन बौद्ध धर्म को ही सबसे उपयुक्त पाया, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति से भी जुड़ा था और इसमें तर्क संगतता की प्रधानता थी। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया, जिसे नव बौद्ध आंदोलन कहा जाता है। उन्होंने 20 प्रतिज्ञाएं तैयार की, जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शक बनी। इन प्रतिज्ञाओं में मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और हिंदू देवी देवताओं की पूजा को नकारते हुए बुद्ध के रास्ते पर चलने का संकल्प शामिल था। यह एक धार्मिक क्रांति थी, जिसने दलितों को नई पहचान और आत्मसम्मान प्रदान किया। उनके इस कदम ने समाज के उस वर्ग को एक नया जीवन दिया, जो सदियों से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार था। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए द बुद्धा एंड हिज धम्म नामक पुस्तक लिखी, जो उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। यह पुस्तक बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाती है और इसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। इसमें उन्होंने बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और सामाजिक सुधार के पहलुओं पर जोर दिया। इस ग्रंथ के जरिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बौद्ध धर्म केवल मठों तक सीमित न रहे, बल्कि यह आम लोगों के जीवन का हिस्सा बने। यह पुस्तक उनके धार्मिक योगदान का एक अमर दस्तावेज है। संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब ने अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया।
जो हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म चुनने और उसका पालन करने की आजादी देता है। यह प्रावधान उनके उस विश्वास को दर्शाता है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इसे जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। उनके इस योगदान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में मदद की, जहां हर व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को स्वतंत्रता से जी सकता है। बाबा साहेब का धार्मिक योगदान केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहा। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भारत में नव बौद्ध समुदाय का उदय हुआ, जो आज भी उनके दिखाए रास्ते पर चल रहा है। उनके इस कदम ने न केवल धार्मिक सुधार को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी बदलाव लाया। यह योगदान उन लोगों के लिए प्रेरणा बना जो धर्म के नाम पर होने वाले शोषण से मुक्ति चाहते थे। इस प्रकार बाबा साहेब का धार्मिक योगदान एक ऐसी क्रांति थी जिसने धर्म को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनाया। उन्होंने साबित किया कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़े, न कि उसे बांटे। उनका यह योगदान भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आम्बेडकर का सांस्कृतिक योगदान भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा देने वाला और समावेशी बनाने वाला रहा। उन्होंने भारतीय संस्कृति को जातिगत संकीर्णता और रूढ़िवादिता से मुक्त करने की दिशा में प्रयास किया, साथ ही इसे समानता, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों पर आधारित बनाने की कोशिश की। उनका योगदान न केवल दलितों की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में दिखता है, बल्कि भारतीय संस्कृति को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने में भी नजर आता है। उस समय तक दलितों की संस्कृति को मुख्य धारा में नकारा जाता था और उन्हें केवल शारीरिक श्रम तक सीमित माना जाता था। बाबा साहेब ने इसे चुनौती दी और दलितों को अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक किया। उनके नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह और सभाओं ने दलितों को एक नई सांस्कृतिक चेतना दी, जहां वे अपने गीतों, कहानियों और परंपराओं को गर्व के साथ व्यक्त करने लगे। यह उनके प्रयासों का परिणाम था कि दलित साहित्य और कला का विकास हुआ, जो आज भी फल फूल रहा है। आम्बेडकर ने भारतीय संस्कृति को केवल ऊंची जातियों की संस्कृति मानने से इनकार किया। उनका मानना था कि सच्ची भारतीय संस्कृति वह है जिसमें सभी वर्गों और समुदायों का योगदान शामिल हो। उन्होंने संस्कृति को एक गतिशील और समावेशी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, जो समय के साथ बदलती और विकसित होती है। उनकी नजर में संस्कृति का आधार वेदों या पुराणों में नहीं, बल्कि तर्क, विज्ञान और मानवता में होना चाहिए। इस विचार ने भारतीय संस्कृति को आधुनिकता की ओर ले जाने में मदद की और इसे रूढ़िवादी ढांचे से बाहर निकाला। बौद्ध धर्म अपनाने के साथ बाबा साहेब ने भारतीय संस्कृति में बौद्ध परंपरा को पुनर्जीवन दिया। बौद्ध संस्कृति, जो कभी भारत की पहचान थी, मध्यकाल में हाशिए पर चली गई थी। बाबा साहेब ने इसे फिर से जीवित किया और इसे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बनाया। बौद्ध धर्म के मूल तत्व जैसे शांति, करुणा और समानता को उन्होंने संस्कृति के केंद्र में रखा। उनके इस कदम ने न केवल धार्मिक स्तर पर, बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी एक नई पहचान बनाई, जो आज भी बौद्ध स्तूपों, विहारों और नव बौद्ध उत्सवों में दिखाई देती है। बाबा साहेब एक प्रखर लेखक और विचारक थे। उनकी रचनाएं जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्राज और द बुद्धा एंड हिज धम्म भारतीय संस्कृति को समझने और उसमें सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बनी। इन लेखों में उन्होंने संस्कृति को जातिवाद और अंधविश्वास से मुक्त करने की वकालत की। उनकी पुस्तकों ने लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि संस्कृति स्थिर नहीं, बल्कि परिवर्तनशील और सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। यह साहित्यिक योगदान आज भी सांस्कृतिक अध्ययन का आधार है। बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समानता और भाईचारे के सिद्धांतों से जोड़ा। उनके द्वारा संविधान में शामिल मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम देते हैं, जहां हर नागरिक की गरिमा और उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को सम्मान मिलता है। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने संस्कृति को केवल परंपराओं तक सीमित न रखकर इसे लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ा। इसने भारत को एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान दी जो विविधता में एकता को दर्शाती है।
कला और प्रतीकों का प्रयोग बाबा साहेब ने सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए भी अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया। उदाहरण के लिए अशोक चक्र, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज में शामिल करने का सुझाव दिया, बौद्ध संस्कृति और समानता का प्रतीक है। इसके अलावा उनके द्वारा प्रेरित सभाओं और आंदोलनों में नीले रंग का प्रयोग, जो शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है, एक नई सांस्कृतिक परंपरा बन गया। ये प्रतीक आज भी उनकी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। बाबा साहेब ने सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों को नए अर्थ दिए। उनके जन्मदिन को आम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाना एक सांस्कृतिक उत्सव बन गया, जो समानता और जागरूकता का संदेश देता है। इसी तरह धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस एक सांस्कृतिक आयोजन के रूप में उभरा, जो भारतीय संस्कृति में बौद्ध मूल्यों को पुनर्जनन करता है। इन आयोजनों ने समाज के वंचित वर्गों को अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मंच दिया। बाबा साहेब का सांस्कृतिक योगदान आज भी भारतीय समाज में गूंजता है। उनके विचारों ने दलित साहित्य, कला और संगीत को मुख्य धारा में लाने में मदद की। उनकी प्रेरणा से प्रेरित लेखक, कवि और कलाकार अपनी सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्त कर रहे हैं। साथ ही उनकी सोच ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर एक प्रगतिशील और समावेशी रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार बाबा साहेब का सांस्कृतिक योगदान एक ऐसी नींव है जिसने भारतीय संस्कृति को संकीर्णता से मुक्त कर इसे सभी के लिए सुलभ और समृद्ध बनाया। उन्होंने संस्कृति को केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण का साधन बनाया, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को गति दी, बल्कि भारत के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण और समाज सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। उनका आंदोलन मुख्यधारा के नेताओं से अलग लेकिन बेहद प्रभावशाली था। जहां अधिकांश नेता राजनीतिक स्वतंत्रता पर जोर दे रहे थे, वहीं आम्बेडकर ने सामाजिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि बिना सामाजिक समानता के राजनीतिक आजादी अधूरी है। गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भारत के शोषित वर्गों की आवाज को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। वहां उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हालांकि पूना पैक्ट के बाद यह मांग आरक्षित सीटों में बदल गई, लेकिन इसने भारत के इतिहास में दलितों को पहली बार राजनीतिक पहचान दिलाई। बाबा साहेब का सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को अंतिम रूप दिया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और इसमें मौलिक अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को शामिल किया गया। उनके प्रयासों से ही संविधान में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान बनाए गए। यह दस्तावेज भारत के इतिहास में एक ऐसी क्रांति लेकर आया जिसने देश को एकजुट और प्रगतिशील बनाया। बाबा साहेब ने भारतीय इतिहास में दलितों को पहली बार एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। उस समय तक इतिहास लेखन में शूद्रों और अछूतों का उल्लेख न के बराबर था। अपनी पुस्तक हु वर द शूद्राज में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया कि शूद्र कभी दास नहीं थे, बल्कि उनकी स्थिति सामाजिक व्यवस्था के कारण बदली। इसी तरह द अनटचेबल्स में उन्होंने अछूतों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। इन रचनाओं ने इतिहास की पुनर्व्याख्या की और वंचित वर्गों को उनकी जड़ों से जोड़ा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री के रूप में भी ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को खत्म करना था। हालांकि यह बिल उस समय पारित नहीं हो सका, लेकिन इसने भविष्य के कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम की नींव रखी। यह इतिहास में एक ऐसा प्रयास था जिसने सामाजिक सुधार को कानूनी रूप देने की शुरुआत की। आम्बेडकर ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को आकार देने में भी योगदान दिया। उनके सुझाव पर
अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया, जो सम्राट अशोक के शांतिवाद और बौद्ध सिद्धांतों का प्रतीक है। यह प्रतीक आज भी भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। इसके अलावा उनके द्वारा प्रेरित नीला झंडा और बौद्ध प्रतीक भारतीय इतिहास में एक नई पहचान बन गए। बाबा साहेब का ऐतिहासिक योगदान उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनके विचारों और कार्यों ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया और समाज के हर वर्ग को इतिहास में अपनी जगह बनाने का अवसर दिया। आज आम्बेडकर जयंती और संविधान दिवस जैसे आयोजन उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करते हैं। उनके प्रयासों से भारत का इतिहास केवल राजाओं और विजेताओं की कहानी न रहकर आम जनता और शोषित वर्गों की संघर्ष गाथा बन गया। इस प्रकार बाबा साहेब का ऐतिहासिक योगदान भारत को एक आधुनिक, समतामूलक और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने में आधारशिला साबित हुआ। उनके कार्यों ने इतिहास के पन्नों को नया रंग दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अब हम आपको योगी आदित्यनाथ द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर किए गए उस ऐलान के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती पर एक बड़ा ऐतिहासिक और प्रेरणादायी ऐलान किया है। एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारी भाजपा सरकार ने डिजिटल भारत के सपने को साकार करने के लिए भीम यूपीआई जैसी योजना को जन जन तक पहुंचाया है, जो संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की अंबेडकर जयंती पर हमारी सरकार एक ऐसा कदम उठाएगी जो न केवल बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को जीवंत करेगा, बल्कि समाज के हर तबके को एक नई दिशा देगा। लेकिन यह खास घोषणा क्या होगी, इसका खुलासा अंबेडकर जयंती के दिन ही होगा। तब तक आप इस ऐलान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी फैसले का इंतजार कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन संघर्ष एक ऐसी मिसाल है जो अनंत काल तक एकता और भाईचारे का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। उनका दिया हुआ संविधान न केवल हमारी आजादी की नींव है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एकता भाईचारे का पाठ पढ़ाता रहेगा। यह संविधान केवल एक लिखित दस्तावेज ही नहीं, बल्कि एक मानवतावादी जीवंत दर्शन है, जो हर भारतीय के दिल में समता और बंधुत्व का अलख जगाता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार बाबा साहेब अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाएगी, जो सही मायने में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह घोषणा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी। दोस्तों, अब हम योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए दावों और वास्तविकता को उजागर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यह दावा करते नहीं थकते कि वे बाबा साहेब के विचारों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। वह बार बार कहते हैं कि भाजपा सरकार की नीतियां बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। यह वही भाजपा सरकार है जो लगातार आरक्षण को कमजोर कर रही है और संविधान को निशाना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार कर रही है, जिसे बाबा साहब ने संविधान के जरिए इस देश को दिया। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन निर्वाह करने की आजादी देता है, परंतु बीजेपी सरकार की नीतियां और फैसले संविधान को खोखला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद को दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का हितैषी साबित करने में नहीं थकती, लेकिन इस सरकार में दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्ग के लोगों पर शोषण चरम सीमा को पार कर रहा है। यूपी में दलित बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लगातार उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सरकार इन वर्गों के लिए उचित कदम उठाने के बजाय बड़े बड़े दावे करती है, जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर ने शिक्षा संगठन की बात की थी, लेकिन लगातार महंगाई के कारण दलित और वंचित समाज के लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
भाजपा सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और अंबेडकर जयंती पर किए जाने वाले ऐलान इनकी नाटकबाजी से ज्यादा कुछ नहीं लगता। स्पष्ट है कि भाजपा सरकार बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति प्रेम सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए करती है, जबकि उनके कार्य और नीतियां बाबा साहेब के विचारों से कोसों दूर हैं। बाबा साहब ने जिस सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की बात की, उसे बढ़ाने के बजाय भाजपा का ध्यान सिर्फ सत्ता प्राप्त करने और प्रचार पर केंद्रित रहता है। ऐसे नेताओं और पार्टी से बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।